हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, डायलॉग से आप समझ ही गए होंगे कि आज की कहानी किसके ऊपर है। आज की यह कहानी है एक ऐसे एक्टर की जिसने शुरू से ही काफी ज्यादा रिजेक्शन सहा, यहाँ तक कि लोगों ने उनके साथ काम करने के लिए भी मना कर दिया था। लेकिन आज वही इंसान बना पूरी दुनिया का महानायक और उन्हें आज पूरी दुनिया अमिताभ बच्चन जी के नाम से जानती है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सदी के महानायक और शहंशाह अमिताभ बच्चन जी के बारे में, जिन्हें पूरी दुनिया बिग बी के नाम से भी जानती है, जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और प्रभावशाली एक्टर माना जाता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन जी का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को यूपी के इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम हरिवंश राय बच्चन था, जो कि एक जाने माने हिंदी कवि थे, और उनकी माताजी का नाम तेजी बच्चन था, जो कि एक सोशल वर्कर की फील्ड में काम करती थी। और अमिताभ जी के एक छोटे भाई भी थे जिनका नाम अजिताभ बच्चन था। दरअसल अमिताभ जी के माता पिता ने पहले उनका नाम इनकलाब रखा था, क्योंकि उस समय पूरा भारत स्वतंत्रता संग्राम में लगा हुआ था और इनकलाब जिंदाबाद का नारा खूब जोरों शोरों पर था। लेकिन बाद में हरिवंश राय बच्चन जी के खास दोस्त सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर उन्होंने अपने बेटे का नाम बदलकर अमिताभ रख दिया। और अमिताभ बच्चन जी का रियल सरनेम श्रीवास्तव है और उनका बच्चन नाम उनके पिताजी की पब्लिश की हुई किताबों से पड़ा, क्योंकि उनके पिताजी बच्चन नाम से ही सभी किताबों को पब्लिश करते थे। अमिताभ जी की प्राइमरी एजुकेशन इलाहाबाद के सेंट मैरी स्कूल से हुई और उन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से पूरी करी, जहां वह पढ़ाई के साथ साथ नाटकों में भी पार्टिसिपेट करते थे। और अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद वे दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोरीमल कॉलेज में बैचलर ऑफ साइंस में एडमिशन लेकर अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करी। और अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद वह नौकरी की तलाश करने में लग गए, लेकिन उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली। लेकिन बाद में उनके दोस्त के कहने पर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस नरेशन की जॉब के लिए अप्लाई किया, जहां उनकी आवाज को खराब बताकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। और दिल्ली में बाकी सभी जगह निराशा हाथ लगने के बाद वह कोलकाता चले गए, जहां उन्होंने 5 साल बिताए और कुछ प्राइवेट कंपनीज में मामूली सैलरी पर काम करने लग गए। और प्राइवेट कंपनीज में काम करते करते कई बार उनके दिमाग में ख्याल आया कि वह सिर्फ एक्टिंग के लिए ही बने हैं। और इसी वजह से वह साल 1968 में खुद की कला को चेक करने के लिए और एक्टिंग में हाथ आजमाने के लिए मुंबई आ गए। जहां एक तरफ दिल्ली में उनकी आवाज को खराब बताकर रिजेक्ट कर दिया गया, वहीं मुंबई में उनके करियर की शुरुआत वॉइस नरेटर के रूप में हुई, जहां उन्होंने फिल्म भुवन शॉम के लिए अपनी आवाज दी। और आगे चलकर उनको फिल्मों में आने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और उनको ईयर 1969 में के अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम करने का मौका मिल गया। लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन इतने स्ट्रगल के बाद भी अमिताभ जी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कोशिश को जारी रखते हुए साल 1970 में बॉम्बे टॉकी और साल 1971 में परवाना फिल्म में काम करने का मौका मिला। लेकिन यह दोनों मूवी भी पर्दे पर फ्लॉप रही। लेकिन तभी साल 1971 में सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनको फिल्म आनंद में काम करने का मौका मिला और तब जाकर अमिताभ जी ने अपने काम का लोहा मनवाया और अपनी दमदार एक्टिंग को साबित किया। और आनंद मूवी के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर से भी नवाजा गया। धीरे धीरे वह लोगों के बीच पॉपुलर होने लग गए, लेकिन उनको असली कामयाबी की उड़ान 13 फिल्मों के बाद मिली। और इसकी शुरुआत साल 1973 में प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर से हुई, जहां उन्होंने इंस्पेक्टर विजय खन्ना का नेगेटिव रोल निभाया था। यह फिल्म एक अनाथ लड़के पर बेस्ड थी और यह फिल्म उस दशक की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। और इस फिल्म से वह अपनी एक्टिंग के दम पर रातों रात सुपरस्टार बन गए, जिनको लोग एंग्री यंग मैन के नाम से भी जानने लगे। और इसी साल 1973 में अमिताभ बच्चन ने जया भादुरी से शादी भी कर ली और वह दोनों एक साथ मिलकर काम करने लग गए, जिनमें काफी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धूम मचाई, जिनमें रोटी कपड़ा और मकान और दीवार जैसी फिल्में शामिल हैं। और आगे चलकर साल 1975 में अमिताभ जी ने धर्मेंद्र, जया भादुरी और हेमा मालिनी के साथ फिल्म शोले में काम किया, जो काफी ज्यादा सुपरहिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और इस फिल्म ने काफी लोगों का दिल जीत लिया और इस मूवी ने लोगों के दिलों के साथ साथ काफी सारे अवार्ड्स भी जीते, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म ऑफ द मिलेनियम और भी कई। और आज अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का एक लड़का और एक लड़की है, जिनका नाम अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन है। बस फिर क्या था, यहीं से अमिताभ बच्चन जी ने अपनी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपनी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी, जैसे अदालत, अमर अकबर एंथनी से लोगों का खूब एंटरटेनमेंट किया। लेकिन तभी 26 जुलाई 1982 का वह दिन जब पूरा देश उदास हो गया था, क्योंकि अमिताभ बच्चन को फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान उन्हें एक एक्शन सीन में टेबल का कॉर्नर उनके पेट में घुसने से काफी ज्यादा चोट लग गई थी, जिसके कारण उनका काफी ज्यादा खून निकल गया था।
और उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि ऐसा लगने लग गया था कि वह अपनी जिंदगी से हार मान लेंगे। लेकिन डॉक्टर की कोशिश और उनके फैंस की दुआएं काम आ गई और उनकी सर्जरी का इलाज सफल रहा और साल 1983 में उनकी वही फिल्म कुली सुपर हिट गई और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर रही। लेकिन अमिताभ बच्चन इस चोट से काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो गए थे। उन्हें लगा कि वह अब और फिल्में नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने कदम पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ा दिए। लेकिन वह वहां ज्यादा टाइम नहीं टिक सके और फिर साल 1988 में उन्होंने फिल्म शहंशाह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में वापसी की। लेकिन इसके बाद की फिल्मों में उन्हें ज्यादा तारीफें नहीं मिली और लोगों को उनका करियर खत्म सा लगने लग गया। लेकिन साल 2000 में आई मोहब्बतें मूवी उनके डूबते हुए फिल्मी करियर में काफी मददगार साबित हुई और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई और बाद में चलकर उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में भी झंडे गाड़ दिए और उनके द्वारा होस्ट किया गया शो कौन बनेगा करोड़पति ने सभी टीआरपी के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर डाले और इस शो को वह आज तक होस्ट करते आ रहे हैं। और अमिताभ बच्चन जी के अवार्ड्स की बात की जाए तो उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ तक कि उनको फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, आज अमिताभ बच्चन जी अपनी सबसे बड़ी और कीमती उपलब्धि हरिवंश राय बच्चन जी का बेटा होना मानते हैं और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ने उनका हर एक डिसीजन में पूरा साथ दिया है और वह आज 77 साल की एज में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा पीकू, सरकार 3, थग्स ऑफ हिंदुस्तान और Amazon प्राइम वीडियो स्ट्रीमिंग द्वारा रिलीज गुलाबो सिताबो जैसी फिल्मों में मनवाते आ रहे हैं। आज अमिताभ बच्चन जी हम सब लोगों के लिए एक आदर्श हैं, जो कई दशकों से लोगों के दिलों पर एक शहंशाह की तरह राज करते आए हैं और हमेशा ऐसे ही राज करते रहेंगे और हम सभी को अपनी एक्टिंग और अपने पिताजी की लिखी हुई कविताओं से प्रेरित करते रहेंगे। आज वह कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 की बीमारी से जूझ रहे हैं और हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले उनकी कविता में कही गई 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। हार मानो नहीं, कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अमिताभ बच्चन जी के बारे में जानकारी पसंद आई होगी, तो हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें जरूर दें। और ऐसे ही हमारे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपना इम्पोर्टेंट टाइम इस वीडियो को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।